नमस्कार, आप देख रहे हैं जो भी न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह की ताज़ा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। देश में हो सकती है नमक की किल्लत, लॉकडाउन की वजह से घटा उत्पादन। जी हां, आने वाले दिनों में आपकी थाली से नमक नदारद हो सकती है। लॉकडाउन का असर नमक के उत्पादन पर भी पड़ा है। नमक के उत्पादन से जुड़े हुए किसानों का कहना है कि नमक का स्टॉक लगातार कम हो रहा है। लेबर की कमी, ट्रांसपोर्ट की कमी और एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने की पाबंदियों के चलते नमक उत्पादकों को काम ठप करने पर मजबूर होना पड़ा है। नमक का सीजन अक्टूबर से जून के बीच होता है। नमक का सबसे ज्यादा उत्पादन मार्च और अप्रैल में होता है। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का भारत के कुल नमक उत्पादन का 95% हिस्सा है। इसके अलावा महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी नमक का कुछ उत्पादन होता है। इस तरह से सभी राज्य मिलकर साल भर में 200 से 250 लाख टन तक का नमक का उत्पादन करते हैं। इंडियन सॉल्ट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भारत रावल ने कहा कि हमने आधा मार्च खो दिया। अप्रैल में भी कोई उत्पादन नहीं हुआ। मुख्य सीजन में हमने 40 दिनों तक कोई काम नहीं किया। नमक उत्पादन के मामले में यदि हम मार्च या फिर अप्रैल में से किसी एक महीने काम नहीं कर पाते हैं तो यह इंडस्ट्री में 4 महीने के नुकसान के बराबर है। भारत में खाने के उद्देश्य से 95 लाख टन नमक का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा 110 से 130 लाख टन तक नमक इंडस्ट्री में यूज होता है। बचे हुए 58 से 60 लाख टन तक नमक अन्य देशों में निर्यात किया जाता है जो कि भारत पर निर्भर हैं। फीचर फोन और लैंडलाइन पर भी आरोग्य सेतु ऐप की सेवाएं उपलब्ध। डायल करना होगा बस यह नंबर। जी हां, स्मार्टफोन यानी एंड्रॉयड और आईफोन के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च करने के बाद सरकार ने एक और कदम उठाया है। अब उसने फीचर फोन यानी साधारण बटन वाले फोन और लैंडलाइन का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए आरोग्य सेतु IVRS सेवा शुरू की है। यह सर्विस देश भर में उपलब्ध है। यह एक टोल फ्री सर्विस है जहां लोगों को 1921 यानी 1921 नंबर पर मिस्ड कॉल करनी है। इस नंबर पर मिस्ड कॉल करने के बाद आपको वापस कॉल आएगी। कॉल में आपकी सेहत से जुड़े हुए इनपुट लिए जाएंगे। पूछे जाने वाले सवाल आरोग्य सेतु ऐप की तर्ज पर ही होंगे। आप जिस तरह के जवाब देंगे उसी के आधार पर आपको एक SMS भेजा जाएगा। यह SMS आपकी सेहत की जानकारी देगा। हालत गंभीर होने के पर यह आपको सुधार का भी अलर्ट जारी करेगा। मोबाइल एप्लीकेशन की तरह यह सर्विस 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। अस्पतालों में जल्द शुरू होगा सामान्य मरीजों का इलाज, जरूरी सर्जरी पर होगा फोकस। जी हां, सरकार OPD सहित अस्पतालों की सभी सेवाएं शुरू करने का प्लान बना रही है। इस बढ़ती बीमारी के बढ़ते मामलों के चलते अस्पतालों ने OPD सहित अपनी सेवाएं बंद कर दी थी। अधिकारियों ने बताया कि अस्पतालों में OPD की शुरुआत इस बात पर निर्भर करेगी कि इलाके में इस बीमारी की स्थिति क्या है। सबसे पहले ग्रीन जोन में अस्पतालों के OPD खोले जा सकते हैं। इन अस्पतालों में सामान्य मरीजों की जरूरी सर्जरी की इजाजत होगी। रेड जोन में स्थित अस्पतालों और क्लिनिकों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। अधिकारियों ने बताया कि शुरुआत में जरूरी सर्जरी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन के बीच हम OPD सेवाएं खोलने और जरूरी सर्जरी शुरू करने का प्लान बना रहे हैं। रेड जोन में OPD खोलने में दिक्कत है, इसके लिए हम इमरजेंसी रूट का इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं। ट्विटर पर आया नया फीचर, गलत भाषा या अभद्र टिप्पणी करने वाले ट्वीट्स पर लगेगी रोक। जी हां, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत भाषा का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। खासकर ट्विटर पर एक दूसरे के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। वहीं कई यूजर एक्टर्स और राजनेताओं पर भद्दी टिप्पणियां करते हैं। इसे देखते हुए कंपनी ने कुछ ठोस कदम उठाए हैं। कंपनी ने एक फीचर अपडेट किया है। इस फीचर का नाम सेल्फ एडिट फीचर रखा गया है। प्लेटफॉर्म पर गलत भाषा के इस्तेमाल को रोकने के लिए यह फीचर ऐड किया जा रहा है। यह फीचर यूजर्स को पोस्ट करने से पहले अलर्ट करेगा। किसी पोस्ट पर या फिर किसी दूसरे यूजर को रिप्लाई करने के दौरान कंटेंट में कोई आपत्तिजनक शब्द या फिर गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया
तो ट्विटर उसे अलर्ट कर देगा। यूजर से पोस्ट को एडिट करने की सलाह दी जाएगी। प्रॉम्प्ट उन ट्वीट्स पर पॉपअप के रूप में आएगा जिन पर हानिकारक कंटेंट है और ट्विटर AI/ML डिवाइस ऐसे गलत शब्दों को पहले ही पकड़ने की कोशिश करेंगे। ट्विटर का दावा है कि गलत भाषा पर रोक लगाने के लिए कई तरीके काम कर रही है। हालांकि इस फीचर की सुविधा अभी सिर्फ iOS यूजर्स को टेस्टिंग के लिए दी गई है, जो अपने ट्वीट को पोस्ट करने से पहले सेल्फ एडिट कर सकते हैं। लेकिन कंपनी आने वाले महीनों में एंड्रॉयड यूजर्स के लिए भी ये ऑप्शन तैयार कर रही है। इस फीचर की जानकारी ट्विटर सपोर्ट हैंडल ने ट्वीट करके दी है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा, विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के बाद राज्यों की जिम्मेदारी उड़ानें शुरू करने पर भी दी जानकारी। जी हां, दूसरे देशों में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार अब एयरक्राफ्ट, मिलिट्री प्लेन्स और नेवी की जहाजों की सहायता ले रही है। सरकार ने बताया कि सबसे अधिक जो मुसीबत में फंसे हुए हैं और इमरजेंसी की स्थिति में है, उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। केरल के लोगों द्वारा सबसे अधिक आवेदन को देखते हुए UAE से आने वाली पहली 2 फ्लाइट्स कोची और कोझिकोड के लिए होंगे। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने को लेकर उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो हम प्राइवेट विमान कंपनियों को भी इसमें लगाएंगे। दुनिया भर के करीब 10 से अधिक देशों में फंसे हुए 15,000 भारतीयों को अगले 7 दिनों में 64 फ्लाइट्स के जरिए भारत वापस लाया जाना है। 7 मई यानी गुरुवार से यह काम शुरू कर दिया गया है। औसतन हर रोज करीब 2,000 भारतीय लोगों को वापस लाया गया है। सीएम योगी ने कहा, अब तक 7 लाख श्रमिक लौटे, राज्य सरकारें सूची दे, बाकी को भी लाएंगे। जी हां, इस बढ़ती बीमारी के बीच प्रवासी श्रमिकों और कामगारों की घर वापसी जारी है। उत्तर प्रदेश में 7 लाख कामगार वापस आ चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को लौटे हुए श्रमिकों के साथ संवेदनशील व्यवहार करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि अब तक 7 लाख श्रमिक प्रदेश में वापस आ चुके हैं। उन्होंने जिलेवार तरीके से इनकी पूरी डिटेल मांगी है। इनका डेटा भी तैयार किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि जो राज्य सरकारें श्रमिकों की सूची उपलब्ध करवा रही है, उन्हें लाने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक दूसरे प्रदेशों से प्रवासी श्रमिकों को लेकर 37 ट्रेनें आ चुकी हैं। इससे 30,000 से अधिक लोग आए हैं। इसमें गुजरात से 24 ट्रेनें पहुंची थी। इसके अलावा पिछले सप्ताह हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश से भी बसों से 30,000 से अधिक श्रमिक एक सप्ताह के अंदर लाए गए हैं। पीएम मोदी पर प्रियंका गांधी का बड़ा हमला, कहा भगवान की बातें करना काफी नहीं, उस पर अमल भी करें। जी हां, बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को करुणा का संदेश दिया। पीएम मोदी के भाषण के कुछ ही घंटे बाद कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रवासी मजदूरों का एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह अपनी पीड़ा बयां कर रहे थे। इस वीडियो को शेयर करते हुए प्रियंका ने लिखा कि केवल भगवान की बातें दोहराना काफी नहीं है, उस पर अमल भी कीजिए। एक वीडियो को साझा करते हुए प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि मजदूरों को गुजरात से यूपी लाया गया, पैसे भी वसूले गए। आगरा और बरेली जाने वालों को लखनऊ और गोरखपुर ले जाकर छोड़ा जा रहा है। आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। बुद्ध की वाणी करुणा की वाणी थी। प्रवासी मजदूरों के साथ करुणा भरा व्यवहार हो और उन्हें सहारा मिले, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। प्रियंका गांधी ने आगे लिखा कि सिर्फ भगवान की वाणी दोहराना काफी नहीं है, सरकार को उस पर अमल करके दिखाना होगा। रेलवे ने कहा 140 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 1,35,000 प्रवासी मजदूर पहुंच चुके हैं घर। जी हां, रेलवे ने कहा कि उसने 1 मई से अब तक 140 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। इस दौरान 1,35,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों को मंजिल तक पहुंचाया गया है। ये लोग अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए थे। रेलवे के प्रवक्ता ने कहा कि रेलवे ने प्रवासी कामगारों के लिए मंगलवार रात तक 88 ट्रेनें चलाई। हम कुछ और ट्रेनें चलाने की योजना बना रहे हैं। ये प्रवासी कामगार इस बढ़ती बीमारी के मद्देनजर लागू किए गए लॉकडाउन के कारण कार्यस्थलों पर फंसे हुए थे। प्रत्येक विशेष ट्रेनों में 24 डिब्बे हैं। हर डिब्बों में 72 सीट है। एक दूसरे से दूरी बनाकर रखने के नियम को देखते हुए रेलवे एक डिब्बे में 54 यात्रियों को बैठने की इजाजत दे रहा है।
1000 अमेरिकी कंपनियों को भारत लाना चाहती है सरकार, विदेशी निवेश बढ़ाने पर है जोर। जी हां, इस बढ़ती बीमारी के बाद चीन से निकलने वाली कंपनियों को भारत अपने यहां निवेश करने के लिए आकर्षित कर रहा है। भारत जिन कंपनियों को अपने यहां निवेश के लिए बुलाना चाहता है उसमें अमेरिका के कई बिजनेस हैं। इस लिस्ट में मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनी एबोट लेबोरेटरी भी शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन मौजूदा बीमारी के लिए चीन को लगातार जिम्मेदार ठहराने में लगा हुआ है। चीन से निकलने की तैयारी में जुटे हुए करीब 1000 कंपनियों से भारत ने अप्रैल में संपर्क किया कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में लेकर आएं। केंद्र सरकार में एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर यह जानकारी दी। भारत उन कंपनियों को वरीयता दे रहा है जो मेडिकल इक्विपमेंट की सप्लाई करती है, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स, लेदर और ऑटो पार्ट्स जैसे 555 वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय ओडिशा, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड, आंतरिक तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ स्थानों पर बारिश जारी रहेगी। महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिणी मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ेगा। कुछ स्थानों में लू जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं। आज का मैड कुछ क्वेश्चन आ चुका है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? आप इस सवाल का जवाब जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और अगर आपने अभी तक जियो न्यूज को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो मिलते हैं दोपहर और दिन भर की खबरों के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।